सर ठीक है लेकिन आप देखिए मनोज शर्मा को। जी सर। अभी आज सुबह मेरे उससे बात चल रही थी तो विचार हुआ कि वो आज रात को यहीं आ जाए, आज हम गप्पे मारे, पर वो फाइनली हो नहीं पाया। कभी आपको मिलवाएंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे। क्या होता है कि देखिए, आप यूपीएससी की बात कर रही सर है, एमपीपीएससी। एमपीपीएससी की बात कर रही है। एमपीपीएससी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, वो तो बहुत ही आसान होता है। कोई एग्जाम एमपीपीएससी, लड्डू भरे हुए लड्डू उठा के खा रहे हैं, उसको एमपीपीएससी कहते हैं। एग्जाम तो यूपीएससी होता है, एमपीपीएससी तो बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान। विश्वास कीजिए मेरी बात पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर एमपीपीएससी में स्ट्रगल है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप सही डायरेक्शन, सही रणनीति के साथ मेहनत नहीं कर पा रहे। वरना स्टेट्स के एग्जाम सेंटर से काफी आसान होते हैं, और स्टेट्स में भी एमपीपीएससी कई राज्यों से आसान एग्जाम है। मेरा कई राज्यों में ठीक ठाक दखल रहता है परीक्षा पद्धतियों को समझने में, तो मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ। तो जैसे मनोज का, तो आईएएस की बात मैं कर रहा हूँ भी। आपने कहा कि किसी का एमटेक है, किसी का बीटेक है, कोई आईआईटी से है, ठीक है, वो लोग भी हैं। सिविल सर्विसेज की यही तो ब्यूटी है, सिविल सर्विसेज में हर फील्ड के लोग आ सकते हैं। और कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये बात सही है कि इंजीनियर्स की भूमिका या उनकी मात्रा इन एग्जाम्स में ज्यादा है, और इसकी वजह बड़ी सरल सी है। इसमें ये नहीं सोचने की भेदभाव हो गया है, वरना हम लोग तुरंत आरोप लगाए थे कि भेदभाव हो गया है क्योंकि इंजीनियर ज्यादा है। इसके पीछे का तर्क भी तो है। जनरली हमारे स्कूलों में जो 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा तेज है पढ़ने वाले बच्चे, जनरली वो इंजीनियरिंग में जाते हैं। यही तो होता है। तो 11वीं 12वीं तक जो बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे थे, टॉपर्स थे, उनमें से 10 में से 6-7 इंजीनियर ही बन गए, 1-2 डॉक्टर बन गए। ह्यूमैनिटीज में कम जाते हैं, कॉमर्स में कम जाते हैं। 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन में ऐसा तो है नहीं कि जीन्स बदल जाएंगे, डीएनए वही है, जीन्स वही है। इंजीनियरिंग करके फिर वो आईएएस एग्जाम देने लगे, मान लीजिए। आर्ट्स के बाद भी लोग आईएएस एग्जाम दे रहे हैं। पर क्योंकि पहले जो स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे इंजीनियर बन गए थे, वो अब भी पढ़ रहे हैं। इंजीनियर टॉप कर गए ऐसा नहीं है। दरअसल वो बच्चे जो स्कूल लाइफ से ही बहुत पढ़ रहे थे, जो संयोग से इंजीनियर भी बने बीच में, वो टॉप कर गए क्योंकि वो बचपन से टॉप कर रहे थे। तो ये इतनी आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में जो बच्चे होते हैं वो दो तरह के हैं। एक वो 5-10% जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे स्कूल में, पर बाई चॉइस कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज लिया। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसे बच्चों की संख्या 5% से ऊपर नहीं है इस समय। बाकी जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं, अधिकांश इसलिए कि या तो उनके नंबर कम थे, या उनको मैथमेटिक्स में, साइंस में दिक्कत हो रही है, नहीं उतना मजा आ रहा समझने में, दुविधा होती है। तो उन्हें किसी ने बताया कि ज्यादा आसान पड़ता है, आर्ट्स कर लो, बीए कर लो, आसानी से हो जाएगा। उनको ग्रेजुएशन करना है तो बीए में एडमिशन ले लिया। तो ह्यूमैनिटीज में ज्यादा बच्चे वो आए जो आसानी के लिए आए, और कुछ शौक से आए। पर एक ऐसा वर्ग है जिसने बीए इसलिए लिया था कि आसान है, क्योंकि वो नहीं संभाल पा रहा साइंस, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते उसको पढ़ने लिखने में मजा आने लगा, सीरियस हो गया। जब सीरियस हो गया तो उसको सुख मिलने लगा ज्ञान में, और वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते अपने बौद्धिक स्तर पर उसी लेवल पे आ गया जिस पे कोई इंजीनियर था। अब ये भी एग्जाम दे रहा है, अब तो बराबरी की टक्कर है उसके बाद। और मैं हर साल देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो शुद्ध ह्यूमैनिटीज के हैं, सिंपल बीए किया हुआ है, कोई ऐसी ठोस बैकग्राउंड नहीं है। इसी बार जो रिजल्ट आया, 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया, उससे मध्य प्रदेश के जो बच्चे निकले हैं, एक बच्ची खरगोन से है 257 रैंक पर, मनीषा धारवे। उसके पूरे, मतलब पूरे ट्राइबल बेल्ट में कोई बच्चा आज तक आईएएस नहीं बना, वो आईएएस बनी है। एक बच्ची भोपाल से निकली है जो भारती साहू नाम है, उसकी बैकग्राउंड देखिए, उसके फादर ऑटो चलाते रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा है, इस एग्जाम की यही तो ब्यूटी है कि इसमें आईआईटी के टॉपर्स भी आएंगे, और इसमें 12वीं फेल होकर ग्रेजुएशन करके जो बने हैं वो ही आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे। असली बात सिर्फ इतनी है कि एग्जाम के लिए आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की, और यदि वो आपने 1.5-2 साल 2.5 साल ठीक से
ताकत लगाई है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ लगाई है, तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि ना हो। मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप मोटिवेट होके इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप तो पहले से कर ही रही हैं। आईएएस का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है यदि आप सामान्य बुद्धिमत्ता के स्तर पे हैं और मेहनत करने को तैयार हैं। और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आईएएस की तुलना में बेहद आसान है, बशर्ते स्ट्रेटजी ठीक हो, मुश्किल नहीं। और ये मैं बहुत होशो हवास में कह रहा हूँ, मुझे ये कहने में ज़रा से भी दुविधा नहीं। ठीक है, तो आईआईटी वाला कोई मिले कि मैंने तो आईआईटी से बीटेक किया, एमटेक